नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार शर्मा, दंगल टाइम न्यूज़ सिरसा से। और आज हम पहुंचे हैं बिजली घर, जहां पे गुरलाल सिंह सेखो और जसकौर सिंह ने हमें बुलाया। और क्या कारण है कि इन्होंने हमें किस लिए बुलाया और यहां पे क्या कार्रवाई आज होनी है और आगे क्या कार्रवाई होगी। हाँ जी गुरलाल जी। साथियों, अज मीडिया दे विच आके मैं ते मेरा साथी जानकारी देना चाहुंदे हैं कि सरसा सर्कल का जिहड़ा वित्तिया लॉस करिया सी इन्हां ने जेई ते लाइनमैन ने, उहदे बारे जानकारी मेरे साथी देणगे विस्तारपूर्वक। अज सानूं पता लग्या कि इन्हां दे उत्ते कार्रवाई होनी शुरू हुई है। जिवें कि एससी रजिंदर सब्बरवाल साहब चीफ बन जा रहे हैं या नहीं जा रहे, डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन चीफ साहब बन तो पहला सब्बरवाल साहब ने असीं रिक्वेस्ट करना चाहुंदे हैं कि जिहड़े स्कैम कई सालां दे तुसीं दब्बी बैठे हो, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਹੈ ਉਹ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, मेरा साथी पूरी जानकारी देगा सर्कल वाले मैटर पे। नमस्कार साथियों, आपको बड़ी हैरानी वाली बात बता रहे हैं भी जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो राखी कैसे होएगी। बिजली निगम सिरसा में पिछले लंबे टाइम से बाढ़ ही खेत को खा रही है। निगम के रखवाले ही निगम को लॉस पहुंचा रहे हैं। और बड़ी हैरानी वाली बात है, निगम के जेई निगम को लूटने पे तुले हुए हैं। ऐसा ही मामला जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। सर्कस में एक मीटर लगाया गया जो पिछले दिनों यहाँ से काफ़ी टाइम सर्कस चली और यहाँ से चली गई। वो साइट 3.5 लाख डिफ़ॉल्टर अमाउंट की वो साइट जो है डिफ़ॉल्टर थी। बिजली निगम का रूल है, बिजली निगम में साइट डिफ़ॉल्टर होती है, आदमी डिफ़ॉल्टर नहीं होता। जहाँ साइट डिफ़ॉल्टर होती है वहाँ नया कनेक्शन है, पुरानी अमाउंट भरने के बिना नहीं लगाया जा सकता। पर यहाँ निगम के ऐसे ऐसे महानुभाव जेई हैं, मदन लाल जी जैसे, जो पिछले लंबे समय से काफ़ी चर्चा में रहे हैं अपनी इन कारनामों के कारण। और अब 3.5 लाख की तो वो डिफ़ॉल्टर अमाउंट बकाया थी। उसके बाद इन्होंने सर्कस को अपने लेन देन की सेटिंग करके वहाँ मीटर लगा दिया, जिसको सिर्फ सिक्योरिटी जो जमा थी उसी में ही लेन देन करके और मीटर उतार लिया। उसके बावजूद वो पुराना बिल 2 साइटों का बकाया था, तीसरी बार और नया कनेक्शन जारी कर दिया। तो ये नए नए हैरत अंगेज जो कारनामे हैं ना, या तो ये सर्कस से सीखने को इन्होंने और सीखे हैं भी नए नए कारनामे वहाँ से सीख के, और यहाँ बिजली निगम में भी नए नए कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो हमारे एससी साहब जो हैं, अगर वो कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। पिछले लंबे टाइम से जितनी हमारी जो शिकायतें थी निगम के हित में जो हमने दी हुई थी, जिसमें लाखों रुपए के स्कैम थे जो निगम के अधिकारियों के द्वारा किए गए थे, उन पर अगर एससी साहब कार्रवाई करना चाह रहे हैं तो हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और एक उम्मीद करते हैं वो एक ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे, किसी एक को बचाने के लिए या किसी एक को टारगेट नहीं करेंगे। और जो निगम के जो जेई मदन लाल जी थे और उससे पहले जो जेई थे, शायद रामपाल थे या जो भी थे, 400 के लगभग मीटर साइड पे बिना रिकॉर्ड के चल रहे हैं, जिनका निगम के जेई को अभी तक ये नहीं पता हमारे वो 400 के लगभग जो मीटर है वो कहाँ है, किस खाते में चल रहे हैं, जिसके द्वारा जो चोरी हो रही है, जो लाखों रुपए की रोजाना की चोरी हो रही है, उसका जो दंड है शहर की जनता भर रही है। जिसका नतीजा पिछले दिनों आपने देखा होगा, सरकार ने बिजली निगम के रेट बढ़ाए हैं, बिजली बिलों में जो दरें बढ़ाई गई हैं, उसका कारण यही है जो लाइन लॉस जो है वो बढ़ गया। उसकी जो पूर्ति करने के लिए आम जनता पे जो है बोझ डाला गया है। तो हम आम जनता की हित की आवाज़ को उठाते हुए जो निगम के जो अधिकारी कर्मचारी जो मिलकर निगम को लाखों रुपयों का रोजाना का चूना लगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करवाने के लिए एक उम्मीद करते हैं एससी साहब बड़ी ईमानदारी से काम करके जाएंगे और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। गुरलाल जी, जैसे आप कह रहे हो एक को टारगेट किया गया, हाँ जी, तो किस बंदे को टारगेट किया गया है जी? देखो, टारगेट नहीं किया गया। गुरलाल मेरे साथी ने पिछे जे एक कंप्लेंट भेजी सी हायर अथॉरिटी नूं
ਵੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਲਾਈਨਮੈਨ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਈ ਸੀ ਮਦਨ ਲਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ होनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ जी, मतलब मदन जेई के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, एक जो एक कर्मचारी है उनसे नीचे उस पे कार्रवाई क्यों? मदन जेई जो है ना जी, वो टेम्परेरी ऑर्डरों पे बैठा है, जिसकी हम पिछले लंबे टाइम से आवाज उठा रहे हैं भी टेम्परेरी ऑर्डरों पे बैठकर बड़े निगम को जो है बड़े बड़े लेवल पे जो है लॉस पहुंचाया जा रहा है। और अभी जो फाइनेंशियल जो लॉस पहुंचे है निगम को, उस पर जो है फाइनेंशियल लॉस पहुंचाने की जो भी सख्त से सख्त एक्शन बनता है उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और आशा करते हैं एससी साहब जो है और हमारे जो एक्शन साहब है, जो पिछले लंबे टाइम से चार्जशीट खेलते आ रहे हैं, उससे हटके एक निष्पक्ष जो बनती कार्रवाई है वो जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा टारगेट